हाय गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीकेज एजुकेशनल हब्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में जानेंगे। वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, कोई पर्सन या थिंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस का, या वो सेंटेंस में कुछ काम कर रहा होता है। प्रेडिकेट वो पार्ट जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, वो सारा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वह शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो होता है प्रेडिकेट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अशोक इज़ अ गुड सिंगर, इसमें है अशोक एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में बताया गया है कि वह एक अच्छा गायक है। द मैंगोज़ आर स्वीट, आम मीठे हैं, आम के बारे में बताया गया है। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, यहाँ पर बॉयज़ के बारे में बताया नहीं गया है, बॉयज़ एक काम कर रहा है यहाँ पर क्रिकेट खेलने का, फिर भी ये सब्जेक्ट है। हमने आपको बताया या तो कोई सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाएगा या सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा सेंटेंस में। द वॉच इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ घड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि वो सुंदर है। एक बात को ध्यान रखना है कि हु से लिविंग सब्जेक्ट आता है और वॉट से नॉन लिविंग सब्जेक्ट बाहर आते हैं। देखिए कैसे। हु इज़ अ गुड सिंगर, कौन अच्छा गायक है, तो आपका आंसर क्या आया? अशोक। वॉट आर स्वीट्स, क्या मीठे हैं? द मैंगोज़। हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है? द बॉयज़। वॉट इज़ ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है? द वॉच। तो आपने देखा कि इनसे प्रश्न करने पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो बाहर आ जाता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए व्हाट और हु से प्रश्न करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन वर्ड आते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है नाउन। नाउन जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, जैसे राम, आलिया, संजना एक्सेट्रा। प्रोनाउन ये भी सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, जैसे ही, सी, दे एक्सेट्रा। जेरंड, जेरंड भी सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। किसी भी वर्ब वन में आईएनजी लगाने पर जेरंड बन जाता है और ये एक नाउन का काम करता है। और इन्फिनेटिव, किसी वर्ब में टू लगाने पर इन्फिनेटिव बनता है। जेरंड का एग्जाम्पल है गोइंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, और इन्फिनेटिव का टू गो, टू स्लीप, टू प्ले। तो इस तरीके से ये सभी सब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, इसमें राम एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक डॉक्टर है। ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले में यूज होता है, ये भी एक सब्जेक्ट है। लिसनिंग सॉन्ग इज़ माई हॉबी, टू लिसन सॉन्ग इज़ माई हॉबी, गाना सुनना मेरा शौक है। शौक नहीं, शौक, ध्यान रखिएगा, शौक। तो लिसनिंग और टू लिसन दोनों से एक ही अर्थ आ रहा है, लेकिन लिसनिंग क्या है? वो एक जेरंड है और टू लिसन क्या है? वो एक इन्फिनेटिव है। तो इस बात को ध्यान रखें और अच्छी तरह से इसे याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है वर्ब के बारे में। मेन वर्ब जैसे कि ईट, स्लीप, डांस, सिंग, रीड, थिंक एक्सेट्रा। खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब मेन वर्ब में आते हैं। इट शोज़ द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो काम होता है उसके बारे में ये बताता है। हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी, ये दोनों एक ही होते हैं। इनमें आते हैं मिज़ार, वाजवर, सेल, विल एक्सेट्रा। इट शोज़ द स्टेट और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, ये किसी सब्जेक्ट के स्टेट, अवस्था, कंडीशन के बारे में बताते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कैन,
कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ये किसी भी नंबर या पर्सन जो होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो ही हो, सी हो, राम हो, सीता हो। अगर कैन है तो कैन ही रहेगा, उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है। इनट्रांजिटिव उसे कहते हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस में एम एक हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, वो एक मेन वर्ब है। मैंने आपको कहा था ना वाले जो वर्ब्स होते हैं, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सब मेन वर्ब होते हैं। स्वीटी इज इल, स्वीटी बीमार है, यहाँ पर उसके कंडीशन अवस्था की बात हो रही है और इज एक हेल्पिंग वर्ब है। अर्चना इज 5 years old, अर्चना 5 साल की वर्तमान में है, ये उसके स्टेट की बात हो रही है, स्थिति की। यहाँ पर इज एक हेल्पिंग वर्ब है। शी वॉज 2 years old, वह 2 साल की थी, ये भूतकाल में वो 2 साल की थी, ये भी स्टेट की बात हो रही है, अवस्था की। तो यहाँ पर वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है, इसमें इट्स जो है वो एक मेन वर्ब है और अ मैंगो क्या खाता है, एक आम, एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट होने के कारण ये मेन वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ही प्लेज, वह खेलता है, प्लेज मतलब होता है खेलना, एक मेन वर्ब है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसीलिए एक इनट्रांजिटिव वर्ब भी है। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। कैन जो है यहाँ पर एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और स्पीक एक मेन वर्ब है और इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर स्पीक एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। शी कैन गो टू स्कूल, कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, गो एक मेन वर्ब है और स्कूल एक कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए गो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई डिड इट, मैंने इसे किया, इट एक ऑब्जेक्ट है, डिड जो है वो वर्ब है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होने के कारण एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। मुरारी डज वर्क, मुरारी काम करता है, डज एक मेन वर्ब है, वर्क एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए डज एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ध्यान रखें किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए व्हाट और whom का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है, क्या खाता है, एक आम, किसे खाता है, तो आंसर आता मी, मुझे, तो वो एक ऑब्जेक्ट होता। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशनल। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, पेन, बुक, प्राइज एक्सेट्रा, ये आती हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो लिविंग से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे मी, हिम, अस, यू, देम, राम, ये सब आते हैं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जिनके पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए। और कॉम्प्लीमेंट, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो सब्जेक्टिव होता है और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सी गेव मी अ प्राइज, उसने मुझे एक प्राइज़ दिया। इसमें उसने क्या दिया, एक प्राइज़, किसे दिया, मुझे, 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो अ प्राइज जो है वो क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी, मुझे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया था मी के बारे में कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई एम वेटिंग फॉर हर, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। किसी लड़की की बात हो रही है, हर के लिए यूज किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि हर के पहले क्या है, फॉर है, जो एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पर हर एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। निशा इज़ द गर्ल, निशा एक लड़की है। यहाँ पर निशा के बारे में बताया जा रहा है कि एक लड़की है और गर्ल एक कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो वो क्या है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ही हैज़ अ कार, उसी प्रकार
ही के पास एक कार है, तो यहाँ पर ही एक सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर कार एक सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा। वी इलेक्टेड अहद आवर मॉनिटर, हमने इलेक्ट किया, चुना किसको, अहद को, क्या, आवर मॉनिटर, हमारा मॉनिटर। तो यहाँ अहद एक ऑब्जेक्ट है और आवर मॉनिटर उसी के बारे में है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर आवर मॉनिटर क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद है हर मदर नेम्ड हर शीला, उसकी माँ ने उसके नाम क्या रखी, शीला। तो यहाँ पर हर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और शीला उसी के बारे में है, तो यहाँ पर शीला एक ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।